अपन ने पिछली क्लास में फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, कम टाइम में आप ज़्यादा बच्चों को फॉर्म कैसे जनरेट करेंगे, ये अपन ने सीखा था। तो किन किन को फॉर्म जनरेट करना नहीं आया, आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या बता रहे हैं आप? सर डिजाइन इंडिया डिस्प्ले। अच्छा, हाँ, एक सेकंड, अभी हम आपको शेयर कर देते हैं। हम सबसे पहले एक्सेल एक्सेल ओपन कर ओपन रहे करते हैं हैं। और अपन वो फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें अपन काम कर रहे थे। अपन ने पिछली क्लास में इस तरह से फॉर्म को जनरेट करना सीखा था। अब इसमें कुछ विद्यार्थियों ने बताया है कि उनको फॉर्मूला समझ में नहीं आया है कि किस तरह से फॉर्म जनरेट करेंगे। तो हम बताते हैं कि फॉर्म जनरेट करने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह अपन ने एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जनरेट किए थे, बिल्कुल वही अपन ने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। और फॉर्मूला है सिर्फ बराबर, बस आपको बराबर लगाना है और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लेकर आना है उस पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करते ही वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को एक सीट से दूसरी सीट में लेकर आते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी सीट में कैसे लेकर आएंगे अपन, उसके लिए सबसे पहले अपन उस सीट पर जैसे देख लें जिसमें से अपन इन्फॉर्मेशन लेकर आना है। तो इस सीट में अपन ने जैसे कि 4 फॉर्म एक साथ जनरेट करने के लिए अपन ने वह फॉर्मूला फिट किया हुआ है। अब अपन ने यहाँ पर 4 कोई भी नाम पेस्ट कर लिए हैं। इस तरह से आप नाम पेस्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से, अभी आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन पेस्ट करते ही आपके एडमिशन फॉर्म इस तरह से जनरेट हो जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, उसके लिए सबसे पहले आप अपने हिसाब से कहाँ पर आपको क्या लिखना है फॉर्म में, आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। कहाँ पर कोर्स लिखना है, कहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। अब ये 2 चीज़ यहाँ फिक्स हैं, जैसे कि आपका संस्था का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तो फिक्स है। कोर्स भी आप खुद टाइप कर देंगे। जो फिक्स हैं उनको आप खुद टाइप कर सकते हैं और जो चेंज होने वाली चीज़ है प्रत्येक विद्यार्थी की फॉर्म में, जो चेंज होता है वहाँ अपन फॉर्मूला फिट कर देते हैं। अब जैसे इसका कोर्स नेम पीएचडी से है, कोई दूसरा विद्यार्थी कोर्स करेगा, उसका कोर्स का नेम डीसी हो सकता है या अदर कोर्स हो सकता है। आप स्कूल में जॉब करते हैं तो किसी का क्लास, यहाँ कोर्स के स्थान पे आप क्लास लिख देंगे। किसी की क्लास 10th हो सकती है, 11th हो सकती है, 12th हो सकती है। सभी विद्यार्थियों के फॉर्म जनरेट हो और यहाँ क्लास भी अपने आप आ जाया करेगी।
उसके लिए सबसे पहले तो आप क्लास पर, यहाँ पर क्लास कैसे अपन लेकर आएंगे, उसके लिए आप देखेंगे बराबर लगाना है। हमने यहाँ बराबर लगाया और जिस सीट से हम क्लास लेकर आएंगे उस सीट पर गए और पहले विद्यार्थी के सामने जो क्लास लिखी हुई है या कोर्स नेम लिखा हुआ है वहाँ अपन ने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोर्स नेम आ गया है। अब यहाँ कोर्स नेम आ गया है। अब आपको जांच करके देखना है, चेक करके देखना है कि क्या हम यदि यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो क्या प्रवेश फॉर्म में इंफॉर्मेशन चेंज होगी। तो हम आपको एग्जाम्पल में करके दिखा देते हैं। हम यहाँ सीट 3 में यहाँ पर PGDC के स्थान पर DCA लिख रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आपने देखा है यहाँ हमने DCA लिखा है। अब आप फॉर्म पर चलेंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं DCA हो गया है इस तरह से। अब नेम वो भी आप ऐसे ही लाएंगे, आप बराबर लगाते हैं। बराबर लगाने के बाद जिस सीट से डेटा लाना उस सीट पर जाते हैं और नेम पर क्लिक कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर नेम आ जाता है। इसी प्रकार फादर नेम बराबर लगाएंगे, आप सीट 3 पर जाएंगे और फादर नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से फादर नेम आ जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐसे ही लाएंगे, बराबर लगाना है, उस सीट पर जाना जिससे आप डेटा लेके आने वाले हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक कर कर एंटर दबाना है। इसी प्रकार परसेंटेज भी लाएंगे, आप बराबर लगाते हैं, पहले हम जिस सीट से लाना है उस सीट पर जाते हैं, परसेंटेज पर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और भी जो इन्फॉर्मेशन आप विद्यार्थी की एडमिशन लेते समय लेकर रखते होंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई होगी, ये अपनी जैसे लिस्ट है यहाँ पर, इसमें आप जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रवेश फॉर्म में भी लेकर जाना चाहते हैं तो आप विद्यार्थी का एडमिशन लेते समय ही यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं। इस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ से विद्यार्थी के फॉर्म में भी पहुँच जाएगी। और आप देख रहे हैं अपन एक साथ 3 काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 सेकंड के समय में आप 4 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और प्रवेश फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। करके दिखाते हैं हम आपको अभी हाल कि कैसे कर सकते हैं। हम आपको अभी यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एडमिट कार्ड में नाम लिखा हुआ है मोहन, अक्षय, विनोद, संजय। आइडेंटिटी कार्ड में भी यही नाम है, मोहन, अक्षय, विनोद और संजय। इन्हीं 4 विद्यार्थियों के फॉर्म आप देख पा रहे हैं। मोहन, अक्षय यहाँ पर है, आप देख रहे हैं इस तरफ है। अपन ने यहाँ फॉर्म एक साथ 2 विद्यार्थियों को जनरेट किए हैं। अभी आप चाहें तो अगले विद्यार्थी का नीचे यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, इसके फोटो के यहाँ नीचे यहाँ से। तो यहाँ 4 फॉर्म जनरेट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि कैसे 2 सेकंड में आइडेंटिटी कार्ड, एडमिशन फॉर्म और एडमिट कार्ड जनरेट होंगे। अभी आपने नाम ठीक तरीके से देख लिए थे कि वहाँ पर जो नाम थे वो मोहन, अक्षय, विनोद, संजय थे। अब हम नए विद्यार्थियों के नाम वहाँ पर लिखने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक किया है और हमने 4 रो सेलेक्ट की हैं। तो यहाँ से 4 विद्यार्थियों का डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं और सारे विद्यार्थी DC कोर्स वाले हैं। कंट्रोल C प्रेस किया और सीट 3 पर पहुँचे और अपन ने यहाँ पर जाकर कंट्रोल V प्रेस किया। बस इतना करते ही आपके 4 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और रोल नंबर और प्रवेश फॉर्म जनरेट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे, आप नाम देख लेंगे, अजय, मोहन, राम और घनश्याम। तो एडमिट कार्ड देखेंगे आप, अजय का ये है, ये मोहन का है, उसके बाद
राम और घनश्याम के ये कार्ड एडमिट कार्ड हैं। आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे आप, ये अजय का है, मोहन, राम और घनश्याम। प्रवेश फॉर्म देखेंगे आप, ये अजय का है, कोर्स नेम DCA है। ये मोहन का है, इस साइड आप देख रहे हैं, कोर्स नेम DCA है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बड़ी आसानी से समय की बचत आप कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में और कम मेहनत में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमने सिर्फ डेटा एंट्री जो एडमिशन लेते समय अपन विद्यार्थी करते हैं, उस डेटा एंट्री के माध्यम से ही आपको एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और एडमिशन फॉर्म जनरेट करना बताया है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कम समय में अपना डेटा एंट्री काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री वर्क करने के लिए कुछ ट्रिक का यूज़ करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन तरीक़ों से आप अपने समय को और मेहनत को बचा सकते हैं। और जब आप अच्छी ट्रिक का यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कहलाते हैं, क्योंकि आप अपने डेटा एंट्री काम को समय पर ख़त्म करेंगे और अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। ये सभी को आ गया है? यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था अगली क्लास में फिल्टर का यूज़ करना। फिल्टर यूज़ करना आया था सभी को? यस सर। अपन ने फिल्टर के यूज़ में इस तरह से यूज़ किया था कि अपन ने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए थे, अलग अलग क्लास के विद्यार्थियों के नाम अपन ने लिखे हुए थे। फिर एक क्लास के विद्यार्थी कैसे सिलेक्ट करते हैं वो अपन ने फिल्टर में सीखा था। हम आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर करके दिखा रहे हैं शीट 2 में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी DCA कोर्स के हैं, कुछ PGDC कोर्स के हैं। अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर अपन चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पर। फिर यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे अपन। इसके बाद जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ DCA के विद्यार्थी आपको दिखाई दें, PGDC, ऐसा करने के लिए आप यहाँ कोर्स के पास जो बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल बटन से पहले क्लिक यहाँ से हटाएंगे ताकि सभी का सिलेक्शन खत्म हो जाए। खत्म होने के बाद अब यहाँ आप देख रहे हैं DCA लिखा हुआ है, PGDC लिखा हुआ है। यदि आप DCA के विद्यार्थियों को देखना चाहते हैं तो DCA के चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ DCA के विद्यार्थी ही सामने दिखाई देंगे। यदि आप सिर्फ PGDC के विद्यार्थियों को देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और DCA के सामने चेकबॉक्स से क्लिक हटाएंगे और PGDC के चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ PGDC के विद्यार्थी ही दिखाई देंगे। दोनों देखना है DC प्लस PGDC तो आप दोनों पर क्लिक कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं DCA के विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे हैं और PGDC के भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार और भी कोर्सेज हो सकते हैं। इसका यूज़ आप उस समय भी करते हैं जब जैसे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करने लग जाते हैं और आपको वार्ड वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज डेटा देखना होता है, तो आप बड़ी आसानी से पूरे इंडिया के डेटा में से सबसे पहले आप स्टेट के डेटा को अलग कर लेते हैं फिल्टर के माध्यम से। स्टेट का डेटा अलग करने के बाद फिर आप जिले के डेटा को अलग करते हैं, तहसील के डेटा को अलग करते हैं, वार्ड नंबर के डेटा को अलग कर लेते हैं और अल्फ़ाबेटिकल या जैसे जमाना चाहें वैसा उसको जमा भी लेते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज़ कर बड़ी आसानी से डेटा को चेक कर सकते हैं, उसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं डेटा का। तो ये सभी को आया? यस सर, आ गया। ठीक है। तो आज अपन ने एक बार फिर से फॉर्म जनरेट करना सीखा है, किस तरह से आप फॉर्म जनरेट करते हैं, और अपन ने फ़िल्टर लगाना सीखा है, कैसे आप फ़िल्टर को लगाते हैं। अगली क्लास में आप क्या सीखना चाहेंगे हम आपको बता देंगे। आप सभी को अगली क्लास में क्या सीखना है? एक्सेल में क्या सीखना है?
आप जैसा काम करना चाहते हैं, आप जो भी काम सोचते हैं, डेटा एंट्री से संबंधित जो काम होता है, वो सभी काम एक्सेल में आसानी से हो जाता है। तो आप जो भी काम सोचते हैं आप बताएंगे तो हम आपको वो पूरा काम एक्सेल में समझा देंगे। अब आप इस पर सर हाँ बताएं। सर डीसीए सेकंड सेम में एसआईएस रजिस्ट्रेशन डबल से होंगे? नहीं, एक बार ही होते हैं रजिस्ट्रेशन, दोबारा नहीं होते ठीक फिर है वो। सर। हाँ, रोल नंबर सब बच्चों के आ गए हैं तो आप रोल नंबर ले जाना। सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर लेते समय जनवरी माह तक की फीस जमा करना अनिवार्य है। सेकंड सेम के विद्यार्थियों के लिए फीस क्लियर होना अनिवार्य है। और 9 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद हम आपको कॉपी दे देंगे। तो जिन विद्यार्थियों को कॉपी लेकर जाना है 9 तारीख कॉपी लेकर जाएंगे। 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में आप जमा कर देना। 9 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक आप अपने एग्ज़ाम ख़त्म कर लेंगे और 15 से 18 के बीच में आप जमा कर देंगे। एक्सेल में और किसी कुछ पूछना है? आगे आप क्या पढ़ना चाहेंगे एक्सेल में? कल हमने ये टॉपिक पूरा करा दिया यहाँ पर आपका। हमने इसमें आपको परसेंटेज का फॉर्मूला भी बता दिया था स्टार्टिंग वाली क्लास में, जिससे आप परसेंट निकाल लेते हैं डेटा एंट्री में यूज़ करने के लिए। वॉइस बहुत कट कट के आ रही है सर। अच्छा देखो, वॉइस प्रॉपर कट आवाज नहीं आ के, रही सर। हाँ इसका कारण हो सकता है कि आपके पास या तो नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा होगा या डेटा का अभाव हो सकता है। एक बार आप फिर से ज्वाइन करके देखो, हो सकता है फिर आपको आवाज़ आने लग जाए। बाकी सभी को तो आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। हाँ ठीक है। तो देखो हमने आपको डेटा एंट्री के संबंध में यहाँ पर परसेंटेज निकालना, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, प्रवेश फॉर्म और साथ में फ़िल्टर लगाना। अभी हमने फ़िलहाल में आपको ये स्कूल का, कॉलेज का, कंप्यूटर सेंटर का या कोचिंग संस्थान का हमने काम करना बता दिया है। अब अगला टॉपिक अपन को नया टॉपिक यूज़ करना है। अब चाहे बिल बनाने वाला टॉपिक आप यूज़ करें या फैक्ट्री में एम्प्लॉय की डेटा एंट्री करते हैं उसका आप यूज़ करें, या फिर आपको सैलरी का हिसाब किताब करना सीखना है वो आप सीख सकते हैं, या और भी कोई काम जो आप मन में आ रहा है, किस तरह की जॉब करना है, कहाँ पर काम करना है, वो आप अब इसमें आगे सीख सकते हैं। तो आप जो बताएंगे हम आपको सिखा देंगे। सैलरी शीट बनाना सिखा दीजिए आप। ठीक है, कल हम आपको सैलरी का हिसाब कैसे करते हैं वो करना बता देंगे। लेट आने के कारण सैलरी कैसे कटती है हम वो भी आपको बता देंगे। एब्सेंट और लीव से सैलरी कैसे कटती है वो भी हम आपको बता देंगे। ऑनलाइन कैसे एंट्री करेंगे आप सैलरी के हिसाब किताब की वो भी आप कल सीख लेंगे। और सभी एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो सैलरी कटना है, सभी एम्प्लॉय अपने मोबाइल में ही चेक कर सकें, ताकि आपको हर एक एम्प्लॉय को बार बार बताना ना पड़े कितनी सैलरी किसकी कट रही है। तो मोबाइल में ही कैसे उनके पास अपडेट हो जाया करेगा पर डे रिकॉर्ड, ये भी आप कल अगली क्लास में सीखेंगे। तो सभी बच्चे अगली क्लास में सैलरी का हिसाब किताब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करना सीख लेंगे। हम आपको एक सीट भी शेयर कर देंगे जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे अपने मोबाइल के द्वारा घर पर। हम आप कल वो सीट शेयर कर देंगे। अपन अब टैली पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी टैली पढ़ते हैं वो जुड़े रहना।